हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ल्यूसेंट का ज्योग्राफी। फ्रेंड, वीडियो जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है वो जैसे हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, इंग्लिश में मिलेगा। टोटल हम लोग ल्यूसेंट करने वाले हैं। साइंस का भी बहुत सारा ल्यूसेंट का वीडियो डाल दिए हैं। अब से जो ज्योग्राफी का स्टार्ट होने वाला है, और जो ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर है ल्यूसेंट में वो है फिजिकल ज्योग्राफी, और जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल हिंदी में। ठीक है, टोटल इंपॉर्टेंट वीडियो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, ल्यूसेंट सबसे अच्छा बुक है। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। आप अगर पहले से पढ़ भी लिए हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है। टोटल एमसीक्यूज़ करने वाले हैं आज हम लोग भौतिक भूगोल का। अब देखो, भौतिक भूगोल में बहुत सारा पार्ट है, उसमें दिया हुआ है कम से कम 7-8 पार्ट है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, 3 से 4 सवाल तो आपको यूनिवर्स से रहेगा ही रहेगा। अब देखिएगा, एसएससी सीजीएल में तो 2017, 18, 19 में तो आवर यूनिवर्स से अधिकतर सवाल पूछा गया है। हम लोग टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे जितना लंबा वीडियो बन जाए। भौतिक भूगोल का फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट है ल्यूसेंट का, जो है आवर यूनिवर्स, उसका। ठीक है, टोटल क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग ल्यूसेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एनडीए का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, रेलवेज, अभी हाल फिलहाल में रेलवेज का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी वाले का। टोटल क्वेश्चन आप कर जाइए, 100% मेरे वीडियोस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज का, द समर एंड द विंटर सीजन्स इन ए ईयर आर काउज्ड बाय। एक वर्ष में गर्मी और सर्दी के मौसम किसके कारण होता है? जाहिर सी बात है, एक वर्ष में ठंडी होती है, गर्मी होती है, तो ये किसके कारण होता है? कौन सा ऐसा रीज़न है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आपको आगे भी देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो याद रखना है कि अपनी झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी का परिक्रमा। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इंक्लाइंड एक्सिस। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। ठीक है, पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। ठीक है, तो ये जो झुकी हुई पृथ्वी है, ये जब घूमती है तब क्या होता है? विंटर और समर होता है, सीजन होता है एक साल के अंदर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी। ठीक है, ये भी एनडीए 2015 क्वेश्चन है। चुंबकीय मेरिडियन एक काल्पनिक है, तो ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर, वर्टिकल प्लेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। यूपीएससी 2013 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्नत सूर्योदय यानी सूर्योदय पहले और विलंबित सूर्यास्त आकाश में पाए जाने वाली घटना के कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। क्या किसके कारण होता है? ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक भाग है? आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। देखो, हिंदी में गैलेक्सी को आकाशगंगा ही बोलते हैं, लेकिन आपको हिंदी वाले में यहाँ गैलेक्सी लिख के दे देगा हिंदी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है, इजी भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ग्रुप डी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिल्की वे का जो है हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे का पार्ट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आकाशगंगा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उस ग्रह का नाम बताइए जिसका चंद्रमा गैनीमेड है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है। आगे देखना रेलवे एनटीपीसी 2019 में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन क्या करता है? रिपीट करता है एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम। ठीक है, तो नेम द प्लानेट दैट हैज़ मून कॉल्ड गैनीमेड। देखो, मून होता है नेचुरल सेटेलाइट, तो यहाँ पे आपको कभी कभी नेचुरल सेटेलाइट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो किस गैनीमेड जो है वो किसका चंद्रमा है, किस ग्रह का चंद्रमा है? तो याद रखना है, ये बृहस्पति का चंद्रमा है। किसका है? बृहस्पति का। अब एक बात और याद रखो, ये जो गैनीमेड है, ये जितने भी सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है, ये किसका? सोलर सिस्टम का। तो याद रखना, ये क्या है? लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। ठीक है, मेरे पास छोटा बोर्ड है तो हम ऐसे लिख रहे हैं, तो याद रखना है लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। ठीक है, और एक बात याद रखो, ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। ठीक है, जो मरकरी है उससे भी बड़ा है ये क्या चीज़? गैनीमेड। ये दो बात याद रखना, सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम का और बुध ग्रह से भी बड़ा है ये। और दूसरा, ये किस ग्रह का चंद्रमा है? तो बृहस्पति यानी जुपिटर का चंद्रमा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी?
बताना है जो यूरेनस ग्रह है उसकी खोज किसने की थी, हु डिस्कवर यूरेनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का विलियम हार्सेल। विलियम हार्सेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 7 करते हैं, 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितने किलोमीटर का होता है, हाउ मेनी किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। 111 किलोमीटर, देखो 111, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, 111 किलोमीटर का 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉयड फ्रॉम। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एस्ट्रॉयड किस ग्रह के बीच में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड पाया जाता है। आगे रीजन बताएंगे ऐसा क्यों होता है और किसको हम लोग इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो अंतिम में ये सारा क्वेश्चन आपको, टोटल वीडियो देखिए, टोटल क्वेश्चन आपको फिर देखो 3 से 4 नंबर फिक्स है टोटल जो वीडियो देख लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, विच ऑफ द प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, जुड़वा बहन ऐसा बोल सकता है यहाँ पे, या जुड़वा बोला जाता है। तो याद रखना शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह पृथ्वी के जैसा ही है। ऐसा क्यों, दोनों का साइज लगभग क्या है, सेम है। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आने वाले हर एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह पता लगाया था पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पहले ऐसा था, ऐसे कहा जाता है सन जो है वो चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में किसने कहा कि नहीं अर्थ चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस इज राइट आंसर। 11, मौसम के हिसाब से दिन और रात की लंबाई में बदलाव किसके कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम द सीजन टू सीजन ड्यू टू। देखो ठंडी दिन में रात लंबा दिन छोटा, गर्मी दिन में दिन बड़ा और रात छोटा, ये किसके कारण होता है, इसके कारण किस चीज़ के कारण ये वेरिएशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन किए थे सेम है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन द टिल्ड एक्सिस, झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, दोनों का आंसर सही है, सेम है फर्स्ट का भी और 11 का भी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनडीए 2017, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। देखो ल्यूसेंट किताब में जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो ही पूरा देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ल्यूसेंट किताब है तो वो भी आप देख सकते हैं और वीडियो भी देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट। ठीक है, अबाउट 8 मिनट, देखने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, देखने से, वीडियो देखने से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 8 मिनट में जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन किस की लंबाई किस दिन होती है। देखो द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर ऑन, सबसे छोटा दिन कब होता है हम लोगों का, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास। देखो CDS 2019 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम द्रव्यमान, सबसे कम मास किसका है। 14 का क्या हो जाएगा, बुध, मरकरी। सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, तो बुध ही है। 15 कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लेता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। देखो यहाँ बात कर रहा है सन का, नहीं सन नहीं बोल रहा, यहाँ क्या बोल रहा, अपने ही एक्सिस पे। देखो प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लट्टू, देखो लट्टू की तरह प्लैनेट घूमता है, अपने भी जगह पे एक्सिस पे घूमता है और सन के चारों ओर भी घूमता है। तो यहाँ बात कर रहा है सबसे अपने ही एक्सिस पर सबसे कम समय में कौन पूरा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ अपने ही दूरी पे कर रहा है तो बृहस्पति या जुपिटर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 9.9 आवर में यानी लगभग 10 घंटे में पूरा रोटेशन कर जाता है। ठीक है, 10 घंटे में ही क्या करता है, पूरा रोटेट कर जाता है किसका, सन को। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगर बोलें कि सूर्य का परिक्रमा सबसे कम, यानी जो सन है उसका जो चक्कर सबसे कम समय में कौन पूरा करता है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, बुध।
जो बुध है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये 88 ही दिन में जो है सन का पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और हमारा अर्थ कितना दिन में लगाता है, तो 365 दिन में लगाता है। करते हैं 16, ग्रहण किस प्रकाशित परिघटना का कारण होता है। इक्लिप्स अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमेनन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट होगा यहाँ पे, सीधा प्रसार किसका, प्रकाश का सीधा प्रकाश के द्वारा क्या होता है, ग्रहण या इक्लिप हम लोग को देखने को पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण है, ठीक है। Who among the following was the first to explain that the rotation of Earth on its axis according to the daily sun rising and sun setting of sun। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर यानी अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो दिन और रात होता है। ये सबसे पहले किसने पता किया था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। अब किसके कारण दिन और रात होता है, तो अपने ही एक्सिस पे घूमने के कारण पृथ्वी का दिन और रात होता है। आर्यभट्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने सबसे पहले पता किया था। पाई का भी डिस्कवरी किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। आर्यभट्ट ने जो था इनका यही बात बताया था कि दिन और रात कैसे होता है, कि पृथ्वी को अपने ही कक्ष पे घूमना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, औसतन वायु में %% जल वाष्प होती है। ऑन एवरेज एयर कंटेंट डैश ऑफ वाटर वेपर। तो याद रखना 3% लगभग वाटर वेपर होता है किसमें, जलवाष्प होता है किसमें, वायु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी पूछा है रेलवे पहले भी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर है, किस दिन होता है, ये पूछ रहा है। द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन ऑन। देखो किस दिन सबसे दूर रहता है, किस दिन सबसे नज़दीक रहता है। तो दूर वाला पहले अभी हम बताते रहे हैं, नज़दीक वाला आगे का क्वेश्चन है। तो 19 का हो जाएगा 4 जुलाई जो होगा राइट आंसर, सबसे दूर होता है। अधिकतम दूरी पर किस दिन होता है, तो 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पे। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है, आगे बात करेंगे। अभी पहले याद रखना 4 जुलाई को सबसे दूर रहता है पृथ्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे चमकीला ग्रह है, द ब्राइटेस्ट प्लानेट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीनस है, जो शुक्र है, उस सबसे चमकीला भोर का तारा या सुबह का तारा भी बोला जाता है सूर्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। मध्य रात्रि सूर्य का शब्द का अर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म मिडनाइट सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लंबे समय, सूर्य लंबे समय तक ध्रुवीय वृत्त में चमकता रहा, ठीक है। सन राइजिंग इन द पोलर सर्किट फॉर लॉन्ग टाइम, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। गूगल पर सर्च करके कि मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं। स्ट्रॉम्बेली है एक ज्वालामुखी, आपको एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए, कि मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। 23 बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है, विच ऑफ द ऑन विच डे डज द समर सोलेस्टिक अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो डेट याद रखना है, एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। तो किस दिन होता है समर सोलेस्टिक, कब, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून, 21 जून को होता है, डी राइट आंसर होगा। 24, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है, द नेम ऑफ सैटर्न लार्जेस्ट मून। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। गैनीमेड तो पूरे यूनिवर्स सबसे बड़ा है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लान मून है गैनीमेड, जो कि किसका है, जुपिटर का है। अब शनि का बताना है तो याद रखना है टाइटन, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। एक बात और याद रखना है, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा मून भी किसके पास है, तो टोटल 82 मून है किसके पास, शनि के पास। 2 साल पहले तक था जुपिटर, लेकिन 2 साल पहले क्या हुआ, खोजा गया नासा के द्वारा कि नहीं शनि के पास या सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा क्या है, तो चंद्रमा है। और सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो टाइटन है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह का दिन सबसे छोटा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे। देखो इस सब में से बात किया जाए तो अर्थ का सबसे छोटा होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं तो अर्थ का क्या है, इन सब ऑप्शन में सबसे छोटा होता है, ठीक है।
दिन और रात कैसे होता है, तो अपने ही क्या कहते हैं एक्सिस पर, जब कक्ष पर जब अर्थ घूमती है तो दिन और रात होता है। तो 24 घंटा में क्या होता है, ये पूरा दिन और रात खत्म हो जाता है, यानी 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी अपना। अब अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा 9-8 प्लानिट में सबसे ज़्यादा किसका सबसे बड़ा दिन होता है या सबसे लेट कौन घूमता है, तो शुक्र। तो याद रखना है इसका ये 58, ठीक है, 8,832 आवर में एक दिन होता है इसका, सोच लो। ठीक है, अगर अर्थ का कंपेयर करें तो 5,832 आवर में एक दिन होता है, लगभग मान के चलो 59,000 आवर में एक दिन होता है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो शुक्र, अगर सबसे छोटा पूछेगा सबसे छोटा दिन तो धरती का होता है, 24 घंटे में ये पूरा अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है अभी के लिए। ठीक है, अभी के ऑप्शन के लिए अर्थ यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जुपिटर वगैरह 10 दिन में, जुपिटर भी बताए थे ना 9.9 आवर में पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो जुपिटर, सन, ये सब बहुत स्पीड में घूमते हैं अपने एक्सिस पे, इसीलिए जुपिटर और सैटर्न में तूफान वगैरह ज़्यादा उठता है। 26 का बात करते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया क्षेत्र को विभाजित करती है। इन सोलर और लूनर इक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शैडो इज डिवाइडेड इनटू, याद रखना कितने पार्ट में, तो 2 पार्ट में जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है। 27 बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सीपीयू 2015 द टोटल नंबर ऑफ प्लानेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर, तो याद रखना कितने, 8 है। प्लूटो जो है वो ग्रह अब नहीं रहा, ठीक है, ख़त्म हो गया है वो उसे ग्रह अब की संज्ञा नहीं दी जाती है, वो ग्रह नहीं रहा। तो टोटल नेपच्यून तक कितने ग्रह हैं, तो 8 है। अब नेपच्यून पर भी सवाल उठ रहा है कि वो भी है या नहीं है, बट अभी तक वो ग्रह है। दिन और रात बराबर होते हैं, डे एंड नाइट आर इक्वल। ठीक है, ये सीपीयू 2015 का क्वेश्चन है। तो कब होते हैं, तो इक्वेटर पे जो है वो दिन और रात बराबर होते हैं। 29 बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है, तो किस दिन सबसे निकट है, अभी बताए थे। सबसे दूर कब होता है, बता दिए, सबसे निकट। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन, तो याद रखना 3 जनवरी को सबसे निकट होता है क्या, पृथ्वी सूर्य के। 30 बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? EPF 2017, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। निम्नलिखित में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह नहीं है उसके पास। मरकरी इज राइट आंसर। ठीक है, बुध क्या होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। 31 करते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में अपनी दूरी पर कितने डिग्री चक्कर लगाती है? देखो डिग्री पूछ रहा है, कितने डिग्री चक्कर लगाती है। हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने डिग्री चक्कर लगाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 डिग्री चक्कर लगाती है। ठीक है, कितने डिग्री चक्कर लगाती है, 15 डिग्री। अच्छा, तो 1 आवर में, देखो बहुत हम लोग सिंपल है, बचपन से पढ़ रहे हैं, 9 क्लास में भी पढ़े थे ये चीज़। तो 1 आवर में कितने, 15। अगर पूछेगा कि 24 घंटे में कितने लगाएगी, तो 15 गुने 24, और जब हम इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री। ठीक है, इसीलिए हमको पता है एक सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये कहाँ से आया ये सब पाई का जब खोज किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, तो ये वहाँ से ये सब चीज़ आया है, ये सब सारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री चक्कर लगाती है, 15 डिग्री। 24 घंटे में पूछा जाएगा तो 360 डिग्री, और यहीं से हम लोग का कॉन्सेप्ट आया पाई का। ठीक है, 2 पाई, 3 पाई, पाई बाई 2, यहीं से कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, सब आर्यभट्ट ने दिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी, अभी बता रहे थे टिल्ड है अपने एक्सिस पे, तो अगर वहाँ पूछेगा कितने डिग्री टिल्ड है, तो लगभग 23 डिग्री क्या है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। ठीक है, ऐसे झुकी हुई है। 2 बात है, एक बात अपने पर चक्कर लगाती है 1 घंटे में 15 डिग्री, कितने डिग्री को झुकी हुई है, तो 23 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। 32 करते हैं। रात के आकाश में चमकने वाली वस्तुओं क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन नाइट स्काई आर नोन एज, रात में कभी कभी कोई वस्तु चमकता है। CGL 2020 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय पिंड कहते हैं उसे, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डैश सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। देखो जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो सबसे गर्म होगा, तो मरकरी राइट आंसर, गलत है। ठीक है, मरकरी सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, वीनस है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर। शुक्र सबसे गर्म प्लानेट है। अंदर का इन्वायरमेंट वगैरह भी सूरज का जो वीनस है उसका थोड़ा सा डेंस है, तो उतना याद नहीं रखना है। वीनस जो है सबसे गर्म प्लानेट है। वो ऐसा सोचेगा कि सबसे नज़दीक प्लानेट कौन है सन का, तो मरकरी है, ये सबसे गर्म होगा, तो नहीं, वीनस सबसे गर्म प्लानेट है। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 34 करते हैं। सूर्य का लगभग व्यास डैश पृथ्वी के व्यास के गुना है। द एप्रोप्रिएट डायमीटर ऑफ द सन इज डैश टाइम द डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 109 गुना बड़ा है क्या सन। ठीक है, देखो अगर हम डायमीटर का अर्थ का बात करते हैं तो ये है 12,742 किलोमीटर। ठीक है, 12,724 किलोमीटर। ठीक है, 12,742। और अगर हम डायमीटर ऑफ सन बात करते हैं ये 1.3 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, देखो कितना बड़ा हो गया, कम से कम 109 गुना बड़ा है। तो डायरेक्ट आंसर याद रखना है इसका, 109 गुना, बहुत बड़ा है सन। सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। देखो रेलवे वाले के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए वालों को भी ये सारा क्वेश्चन जो है उठ के आ जाएगा। सीडीएस को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 109 गुना बड़ा है क्या सूर्य का डायमीटर अर्थ से। 35 करते हैं। गैनीमेड नामक चंद्रमा, देखो अभी बताए थे शुरू में ही, देखो पूछा है ना, एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है ये रेलवे का। गैनीमेड चंद्रमा किसका है, बताए थे जुपिटर का है, सबसे बड़ा चंद्रमा है पूरे सोलर सिस्टम का। 36 बात, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। इजी क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी, बुध जो है वो सबसे छोटा है, छोटा ग्रह है। याद रखना गैनीमेड से भी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, और कोई भी इस पे चंद्रमा या नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। 37, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वृत्तों में नहीं दीर्घवृत्तों में, सबसे पहले किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द फैक्ट दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्किल बट इन इक्लिप्स। ठीक है, ऐसे हम लोग पहले बोला है सर्कल में, ऐसे नहीं लगाता, ऐसे हल्का सा क्या इक्लिप्स में लगाते हैं। वाज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड बाय सीडीएस फर्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, कैपलर ने किया था। ठीक है, कैपलर्स लॉ का पहला लॉ यही है। ठीक है, क्लास 12 में पढ़े होंगे हम लोग, जो फिजिक्स पढ़ा होगा उसे ये बात पता है। कैपलर्स ने सबसे पहले ये कहा था कि सर्किल में नहीं इक्लिप्स में घूमती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी तो हम लोग और भी करेंगे, अर्थ झरना पहाड़ पर्वत ये सब करेंगे, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है ये सब, बट ये भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। 38 बात करते हैं। निम्नलिखित किस नेटवर्क टोपोलॉजी को काम करने के लिए हब की आवश्यकता होती है। एस एनटीपीसी 19 का क्वेश्चन है 2019 का। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए हब फॉर वर्किंग। राइट आंसर क्या होगा, स्टार यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 39 बात करते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है। द सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर, मून्स कम बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 40 क्वेश्चन है। हेली धूमकेतु की आवर्तता क्या है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द हेली कॉमेट। देखो एक कॉमेट होता है जो हर 75 से 76 साल में दिखता है। ठीक है, तो याद रखना इसका पीरियोडिसिटी कब है, तो 75 से 76 साल में ये दिखता है। यही क्वेश्चन है, सीपीओ 2019 का है। पूछ सकता है कि व्हाट इज हेली, हेली पूछ देगा। व्हाट हेली क्या है, एक तारा है, एक बहुत सारे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक कॉमेट भी देगा। तो याद रखना है वो क्या है, धूमकेतु है हेली। ठीक है, कब दिखता है ये, 75 से 76 साल। 41, गॉड पार्टिकल इज। गॉड पार्टिकल क्या है, बीपीएससी 2017 का है। तो ये क्या है, हिग्स और बोसोन है। ठीक है, क्या ये हिग्स बोसोन को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। 42, अच्छा इसमें आप लोग पता है कि ये बोसोन कौन है, इन्हीं का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस से क्या पड़ गया, बोसोन। और हिग्स जो है ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे दोनों। ये तो पहले ही आइंस्टीन बोसोन थ्योरी से आ गया है ये बोसोन, और हिग्स पहले से ही मौजूद है। हिग्स आपके इंग्लैंड के थे। तो हिग्स ने बोसोन आइंस्टीन थ्योरी को अप्लाई करके ये पूरा गॉड पार्टिकल का जो है बिग बैंग थ्योरी वगैरह ये सब
खोजा गया था। ठीक है, तो याद रखना है हिग्स बोसोन में जो बोसोन है वो कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, बोस से क्या आ गया बोसोन, और पहले हम लोग याद पढ़ते थे आइंस्टीन बोस थ्योरी, यही है वो बोसोन। 42 सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा आता है? इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विच प्लैनेट्स कम बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। देखो मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा आता है? जुपिटर आता है। ठीक है, बृहस्पति ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या होगा राइट आंसर। अब एक बार बता देते हैं। ठीक है, देखो मरकरी शॉर्ट पे लिख रहे हैं, मरकरी, वीनस, ठीक है, फिर आ जाता है अर्थ, ठीक है, उसके बाद क्या आता है मार्स। ठीक है, देखो इस 4 प्लैनेट को बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इस 4 प्लैनेट को कहते हैं हम लोग इनर प्लैनेट। इस 4 ग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? इनर प्लैनेट। ठीक है, याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर प्लैनेट, तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, उसके बाद जो बचा जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट, बाह्य ग्रह। ठीक है, आउटर प्लैनेट। अब हम बताए थे शुरू में कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, पहले बताए थे, इसीलिए अब यहीं पर पाया जाता है। इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में जो होता है वो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इनर प्लैनेट का सबसे लास्ट प्लैनेट कौन सा है? तो मार्स है। आउटर प्लैनेट का सबसे फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? तो जुपिटर है। ये भी आपको याद रखना है। तो 4 इनर प्लैनेट है और 3 आउटर प्लैनेट। अगर प्लूटो को मिला लिया जाए, प्लेटो को, तो 4 रहेंगे, लेकिन प्लूटो को ग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पे इनर प्लैनेट खत्म होता है और आउटर प्लैनेट स्टार्ट होता है, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में। CGL 2002 का क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस पूछा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुपिटर। देखो मार्स और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है? जुपिटर है। 43 पृथ्वी कब समान दिन और समान रातें अनुभव करती है? When does the earth experience equal day and equal night? तो डे ऑफ इक्विनॉक्स, विषुव का दिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, CGL 2020 का क्वेश्चन है। सूर्य का उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन? CGL 2020 का ये भी क्वेश्चन है, 2020 का है। तो व्हाइट लाइट का सूर्य बेसिकली क्या करता है? व्हाइट लाइट का होता है, वही प्रकाश इमिट करता है वो। लेकिन जब हम प्रिज्म में देखते हैं तो ये क्या करता है? व्हाइट लाइट 7 रंग में विभाजित हो जाता है, लेकिन दिखता है हम लोगों को कैसा? व्हाइट दिखता है। याद रखना व्हाइट आंसर होगा। लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम है। लूसीफेर इज द अनदर नेम ऑफ प्लैनेट। ये भी CGL 2020 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। CGL का SSC का ये फेवरेट टॉपिक है, रेलवे का भी फेवरेट टॉपिक है, SSC का भी फेवरेट टॉपिक है, NDA का भी फेवरेट टॉपिक है, ये खास करके ज्योग्राफी का पार्ट। तो लूसीफर किसका अनदर नेम है? तो लूसीफर वीनस को कहा जाता है। शुक्र ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो अब बस इसी क्वेश्चन को याद करना है, ऐसा नहीं कि मंगल का दूसरा नाम क्या है, बृहस्पति का नहीं, यही क्वेश्चन रिपीट कर देगा। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट करेगा कि लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप गूगल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफे को कहते हैं। प्लानिटरी साइंटिस्ट जो ग्रह वैज्ञानिक होते हैं, कॉल द थीन गैसियस इनवेलप अराउंड द मून एज द डैश। देखो चंद्रमा के आसपास क्या है? एक पतला सा गैसियस का पट्टी है, लेयर है, उसे क्या बोलते हैं साइंटिस्ट? तो उसे बोलते हैं लूनार एक्सोस्फेयर। ठीक है, चंद्र बाह्य मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। SSC 2020 फिर से क्वेश्चन बहुत पूछा है SSC 2020 में, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, आजकल इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त नक्षत्र है? देखो सबसे बड़ा अब नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन? तो हिड्रा या हेड्रा जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि हेड्रा क्या है? स्टार है, नक्षत्र है, प्लैनेट है, ठीक है, कॉमेट है। तो याद रखना ये क्या है? सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन यानी क्या है? नक्षत्र है। CGL 2019 का SSC CGL 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ओरियन नक्षत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टेलेशन? सबसे पहले यही याद रखना है, ओरियन क्या है? तो एक नक्षत्र है, कॉन्स्टेलेशन है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? हंटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहा जा सकता है कि हंटर क्या है? तो हंटर क्या है? एक नक्षत्र है। 49 ब्लैक होल है। ब्लैक होल इज, तो एक कोलैप्स स्टार है, टूटा हुआ तारा है। ये भी UPPC 2019 का क्वेश्चन है। 50 करते हैं, पश्चिमी लोग नक्षत्र सप्तऋषि को किस नाम से जानते हैं? द कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर। जो पश्चिमी लोग हैं USA इंग्लैंड वाले,
वो सब जो हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं 7 तारा का समूह को, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं बिग डीपर। क्या बोलते हैं? बिग डीपर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 51 बात करते हैं, इन स्थानों पे सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? वेयर अमंग द फॉलोइंग दीज प्लेसेस सन विल राइज अर्लीस्ट? टोक्यो राइट आंसर होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, इसीलिए जापान के फ्लैग पे उगता हुआ सूरज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जापान का फ्लैग कैसा होता है? व्हाइट और बीच में रेड उगता हुआ सूरज आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग दिखाई देता है, किसके कारण? द सन अपेयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल अदर कलर स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड। सारा कलर क्या होता है? स्कैटर कर जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, सिर्फ रेड वो जो है नहीं होता है। ठीक है। 53 समुद्र में ज्वार भाटा का प्राथमिक किसके कारण होता है? ठीक है, द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरी ड्यू टू, किसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो याद रखना है, पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन मून एंड सन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन नक्षत्र का सबसे चमकीला तारा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ ओरियन कॉन्स्टेलेशन? देखो, डायरेक्ट ये क्वेश्चन याद कर लेना है, डायरेक्ट आपका यही क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रीगेल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा, रीगेल। बात करते हैं 55, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, नियरेस्ट टू द सन? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो इसे कौन सा बोलते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 55 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी राइट आंसर। पूछता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्या? तो एक तारा है जो कि सूर्य के सबसे करीब है। ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द वर्ड ब्लड मून इज यूज्ड फॉर, देखो उस समय का करंट अफेयर होगा क्योंकि 2019 में ब्लड मून आया था, तो चंद्र ग्रहण लूनार इक्लिप्स को बोलते हैं, कभी कभी बोला जाता है क्या? ब्लड मून। 57 हिग्स बोजोन शब्द किससे संबंधित है? द टर्म हिग्स बोजोन इज एसोसिएटेड विद CGL 2016 का क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, भगवान का कण नहीं बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? हिंदी में भी गॉड पार्टिकल लिखा मिलेगा। ठीक है, करते हैं 58, घटक के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ रखे गए तारे, धूल, गैस और बड़े संग्रह को क्या कहा जाता है? द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टार डस्ट एंड गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशन एक्सट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट इज नोन एज, देखो इसी को हम लोग गैलेक्सी का क्या है? ये डेफिनेशन है, इसी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, आकाश गंगा का ये आपका क्या है? परिभाषा, ये क्या है? डेफिनेशन है। ठीक है, करते हैं 59, बात करते हैं 59 क्वेश्चन। देखो 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है? टोटल 60 क्वेश्चन है और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसी शताब्दी ईसा पूर्व किस यूनानी दार्शनिक ने भूगोल शब्द गढ़ा था या दिया था? विच ग्रीक फिलोसोफर क्वाइंड द टर्म जियोग्राफी इन द 3rd सेंचुरी BC? देखो, फादर ऑफ ज्योग्राफी अलग है। ठीक है, ये ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया था ये बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CDS 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। किसने जो है भूगोल शब्द दिया था? कब? यूनानी दार्शनिक थे 3rd सेंचुरी में। याद रखना, उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 59 का राइट आंसर। ठीक है, एरोस्टेसस ने जो है वो जो है राइट आंसर होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन आप अपने से कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रखना है नाम। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो हिकैटियस को कहते हैं। किसे बोलते हैं हम लोग? हिकैटियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। टोटल खत्म कर लिए हम लोग आज सोलर सिस्टम। ठीक है, 60 क्वेश्चन था, 65 66 हो सकता है, 3-4 क्वेश्चन किसी काम का नहीं था। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चन का आज खत्म कर चुके हैं। बहुत लंबा चैप्टर था, सबसे लंबा चैप्टर यही था ज्योग्राफी का। जैसे जैसे हर डे आप एक ज्योग्राफी खत्म करना है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत डाल दिए वीडियो, आप जाके जो रेलवे की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जैसे CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी रेलवे का जो सीरीज चल रहा है वो भी आप जाके देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आप ही लोगों के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम का लिया गया है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं साइंस का क्वेश्चन। और ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, तो पहले 10 से 15 वीडियो ज्योग्राफी का, फिर इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ऐसे करके हम डालते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।